हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो माई सेल्फ शशिकांत पाठक। और आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो खासकर उन छोटे बच्चों के लिए है जो थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स में है, सेवन्थ में है, इवन एट्थ और नाइन्थ के भी बच्चों में एक समस्या क्या आती है कि उनके सामने जब कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उन क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको वो करते समय थोड़ा सा नर्वस होते हैं, थोड़ा सा नर्वस भी होते हैं, थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं। अच्छा, चीज ऐसी है कि जिसको मान लीजिए कि कोई नाइन्थ क्लास का बच्चा है या कोई एट्थ क्लास का बच्चा है, अब अगर वो बड़ा क्वेश्चन कर रहा है और बड़े क्वेश्चन को करते समय अगर उसके क्वेश्चन में वो छोटा सा एक जो पॉइंट है ना, अगर वो आ जाता है तो वो थोड़ा सा नर्वस की वजह से इसलिए नहीं पूछता है ना, क्योंकि वो सोचता है यार मैं नाइन्थ क्लास में हूँ या मैं एट्थ क्लास में हूँ तो मैं कैसे पूछूं। क्योंकि एट्थ क्लास तक तो आप लोग देख रहे हो आज की डेट में यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है। नाइन्थ और एट्थ क्लास में मैथ्स की बुक में इतने टफ टफ क्वेश्चन आ गए हैं कि उनको जब वो करते हैं तो ना तो वो बड़े क्वेश्चन कर पाते हैं और बड़े क्वेश्चन में जो छोटे छोटे पार्ट्स उसमें रहते हैं उसको भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज उन्हीं छोटे छोटे टाइप्स की मैं बात करने आया हूँ। और ये आपके क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हर क्लास के लिए जरूरी है और लगभग लगभग हर बोर्ड के बच्चे के लिए जरूरी, चाहे वो आईसीएसई, सीबीएसई, एनसीईआरटी किसी भी पैटर्न का बच्चा हो उसके लिए जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो है भिन्न का जोड़ और घटाना। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन और जोड़ मतलब प्लस, एडिशन, और घटाना मतलब माइनस यानी सब्सट्रैक्शन। यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे, भिन्न का जोड़ और घटाना। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे कि फ्रैक्शन को प्लस करना और माइनस करना कैसे होता है। दोनों ही प्रकार के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, और इसमें मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा और पूरी तरीके से समझाऊंगा। बहुत स्लोली चलूंगा। अगर आपको लगेगा कि बहुत फास्ट जा रहे हैं तो थोड़ा स्लो करके उसको देख लीजिएगा, लेकिन अपने हिसाब से मैं तो उसको बिल्कुल स्लो समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप ये सुनो कि फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या होता है। देखो, भिन्न में जब भी हम कहीं बात करते हैं तो हमको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिखी 2/3, ऐसा लिखा, या कहीं लिखा होगा 3/2 लिखा होगा। ऐसा आप लोग देखते होंगे किताबों में लिखा हुआ मिलता है, ठीक। तो आप ये बताओ कि ये जो बीच में लाइन है, इस लाइन के एक ऊपर नंबर है और एक नीचे नंबर है। इस ऊपर वाले नंबर को हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते अंश बोलते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश अपॉन हर, ऐसा लिखा होता है, ऐसा बच्चे बोलते हैं। तो अब वो कहते हैं कि जहां अंश और हर लिखा हो, ठीक, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हो, तो हम इसको कंपेयर करते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा है यानी 2/3, तो उसको कंपेयर करते हैं कि फ्रैक्शन हमेशा P/Q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। P/Q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो देखो ना, हमारा ये क्वेश्चन हमारे P/Q की फॉर्म में लिखा है, जहां P क्या है, एक नंबर है, Q भी एक नंबर है, ठीक। अब वो नंबर कैसा, प्लस है, माइनस है, डजंट मैटर, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने कहा P/Q के फॉर्म में हमारा फ्रैक्शन लिखा होना चाहिए, ठीक। और इन्हीं दोनों के इस रेशियो को क्या बोला जाता है बेटा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोल दिया गया, ठीक। क्या है ये, रेशनल नंबर है, ठीक। जहां पर p की वैल्यू 0 भी होगी, कोई प्लस में नंबर होगी, माइनस में नंबर होगी, यानी कि आपका वो एक नंबर होगा। जो q की वैल्यू है वो 0 के अलावा बाकी सारे नंबर हो सकते हैं, मतलब q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, बाकी की q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 है, -1 है, 2 है, -2, कुछ भी हो सकती है, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारा ये फ्रैक्शन लिखा है जो कि इस फॉर्म में लिखा है P/Q के फॉर्म में, ठीक, इस P/Q में जो P की वैल्यू होगी, जो ऊपर वाला नंबर होगा, वो 0 भी हो सकता है,
यानी कोई और नॉन जीरो भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। लेकिन जो नीचे वाला नंबर है ना क्यू, इस क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी, और इस जीरो के अलावा बाकी और सारे नंबर हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ये आपका क्या है बोलो, ये है रेशनल नंबर, ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, समझ में आया। अब हमें इन्हीं नंबरों को क्या करना है, प्लस करके देखना है, माइनस करके देखना है। तो मैं अलग अलग क्वालिटी के मैं थोड़े से क्वेश्चन उठाता हूं। मान लीजिए मैंने फर्स्ट टाइप का एडिशन उठाया, मतलब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हमने ऐड करना शुरू किया। जब जब हमने फ्रैक्शन कैसा लिखा, जब हमने एक फ्रैक्शन लिखा 2/3 प्लस मान लो लिखा है 1/3। अब एक चीज बताओ, ये एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, ठीक, एक फ्रैक्शन ये, एक फ्रैक्शन ये। अब इस फ्रैक्शन को कह रहा है अब इस फ्रैक्शन को कह रहा है कि इन दोनों को आप ऐड करिए, यानी कि प्लस करना है। अब एक चीज समझना, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पकड़नी है। जैसे देखो, ऊपर वाले डिजिट 2, ऊपर वाले डिजिट 1, नीचे वाले डिजिट 3, नीचे वाले डिजिट 3, मतलब दोनों ही फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, मतलब हर है, वो देखो क्या है, समान है, यानी इक्वल है। क्या है वो, समान है, यानी इक्वल है। ठीक, तो हमने कहा कि हमारा अभी जो हमारे सामने जो फ्रैक्शन आया हुआ है, उसमें जो हमारे डिनोमिनेटर वो इक्वल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए और तुमको इसको ऐड करने को बोले, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो एक लाइन खींच लेना। आपके सामने दो फ्रैक्शन है, तो दो डिनोमिनेटर होंगे, दोनों डिनोमिनेटर की जगह आप लिखना एक डिनोमिनेटर, यानी एक हर लिख लेना। दो तीन थे, इसकी जगह आपने एक लिख लिया। ऊपर वाली जो डिजिट है ना, उसको आप केवल नॉर्मली जैसे लिखा है वैसे लिखना, 2 और 1, और बीच में क्या है, प्लस, दोनों को ऐड कर देना। बताओ 2 + 1 कितना हो गया, 3, और नीचे भी हमारा क्या है, 3। अब 3 और 3 एक दूसरे को डिविजिबल कर सकते हैं, यानी इस 3 को इस 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया, 1। ये समझ में आया। चलो मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 3/5 प्लस 8/5, 3/5 प्लस 8/5। अब बताओ इसमें क्या करोगे, फिर से देखो, चेक करो, एक फ्रैक्शन ये, एक फ्रैक्शन ये, दोनों फ्रैक्शन की जो न्यूमरेटर है यानी अंश है, वो देखो अलग अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, लेकिन डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो क्या है, सेम है। तो आप क्या करो, एक लाइन खींचो, दो डिनोमिनेटर है क्योंकि दो फ्रैक्शन है, दोनों ही फ्रैक्शन की जगह जो दो लिखे अलग अलग, वहां पर एक लिखो, और ऊपर जो डिजिट है 3 और 8 दोनों को ऐड कर दो। ठीक, तो 3 + 8 कितना होता है, 11, और नीचे हमारा कितना है, 5। अब इस आंसर को तुम चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन और आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। कैसे, जब हमने 11 को 5 से डिवाइड किया तो 5 2 ज़ा 10, कैरी 1। ठीक, यानी कि हमारा अब यहाँ पर देखो क्या कोशेंट क्या है, 2, तो इसको हम लिखते क्या है, 2 होल 1/5, 2 होल 1/5, इसको हमने इस तरीके से छोड़ दिया। ठीक, तो ये तुम्हारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। आंसर अगर आप इसको किस में करना चाहो, आप अगर इसको डेसिमल में करना चाहो तो भी कर सकते हो। कैसे, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 5 2 ज़ा 10 भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका ये आंसर आया। इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। इसको अगर आप और इसको आगे ले जाओ तो इसको आप 2.2 भी लिख सकते हो। यानी देखो 5 2 ज़ा 10, 1 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 2 ज़ा 10, यानी कितना आया, 2.2 भी आया। तो आपके तीनों आंसर है बेटा, तीनों गलत नहीं है, तीनों ही गलत नहीं है। बस केवल क्या है कि जब आपको ऐसा मिले, अच्छा अगर ये प्लस के फॉर्म में है, दोनों प्लस करने को आ रहे हैं, तो हमने ये कर दिया, डिनोमिनेटर अलग अलग थे, हमने एक बार लिखा, ऊपर वाली नंबर को प्लस कर दिया, नीचे वाले से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। अब अगर मान लो ऐसा ही तुमको मिले, वो क्या कर दे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्लस के बजाय वो माइनस कर दे, यहाँ पर जो प्लस के बजाय वो क्या कर दे, माइनस कर दे। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन को अलग,
ठीक, उसको आप नोट करना। इसमें क्या करोगे तब आप, इसमें आप ये करना, तब थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा यहाँ चेंज होगा। चलो मैं दोबारा कर लूंगा। ठीक, पहले में क्या किया था हमने, प्लस किया था, अभी क्या कर रहे हैं हम, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी माइनस कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या करोगे आप, देखो फिर से क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, बस फर्क क्या है कि बीच में जहां पर पहले प्लस था वहां पर क्या हो गया माइनस। अब क्या करो, आप फिर से एक लाइन खींचो, हमारे पास कितने डिनोमिनेटर, दो, आप एक बार लिख लो, ऊपर वाले डिजिट को लिखो और बीच में क्या है माइनस, वो लगा दो, तो 2 - 1 कितना, 1, और नीचे कितना, 3। ये हमारा अब आंसर हो गया। पहले आंसर क्या था, 1 आया था, कब, जब बीच में प्लस था। ठीक, तो हमने किया क्या, हमने सारे क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट वही है, बस जो वहां पर हम पहले प्लस कर रहे थे वहां पर अब क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन अभी हमने लिखा था 3/5, तब प्लस का 8/5 था, अभी हम क्या कर रहे हैं, माइनस का 8/5 कर रहे हैं। हम दो फ्रैक्शन को आपस में क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर फिर से दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आप क्या करो, आप फिर से एक बार लाइन खींचो, 2 5 है, एक बार लिख लो 5, ऊपर क्या है 3 है, और क्या है 8 है, दोनों के बीच में लगा दो माइनस। अब एक चीज देखो बेटा, प्लस का 3 है और 8 का माइनस है, अगर 3 के आगे कोई साइन नहीं, ये हमेशा याद रखो, अगर कोई डिजिट है उसके आगे अगर कोई साइन नहीं है तो आप क्या साइन लेट करोगे, प्लस है, इसके आगे तो साइन दिया है तो -8। अब तुम मुझे बताओ, आपका -8 बड़ा है कि आपका 3 बड़ा है, तो आप कहोगे तो अगर देखा जाए यहाँ पर इस हिसाब से तो हमारा -8 बड़ा है। ठीक, अब अगर -8 में से 3 निकल जाएगा, क्योंकि साइन अपोजिट है तो जाहिर सी बात है दोनों डिजिट आपस में माइनस करेंगे, और हमारा क्वेश्चन भी माइनस वाला है, तो -8 से अगर तुम्हारा प्लस का 3 निकलेगा तो बताओ क्या बचेगा, 8 में से 3 जाता है तो 5 बचता है। अब साइन किसका बड़ा है, 8 का कि 3 का, तो आप कहोगे 8 का बड़ा, तो 8 का साइन है कौन सा, माइनस, तो यहाँ पर जब आप 8 में से प्लस का यानी -8 में से +3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5, और नीचे आपका 5। ठीक, अब देखो ऊपर और नीचे में फर्क क्या है, ऊपर वाला -5, नीचे वाला 5 है, तो अगर आप चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस को अलग लिख लो, -1 लिख लो, इंटू क्या लिख दो, 5 लिख दो, और नीचे क्या लिख दो, 5 लिख दो। ठीक, हमें 5 को हमने काटना है तो हमने माइनस को अलग कर दिया, एक के साथ कर दिया, अब हमने 5 को 5 से काट दिया तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा, -1। समझ में आया, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि आपकी खूब अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप खुद भी करना। चलो मैं आगे क्वेश्चन में करवाता हूँ। अगर आप शुरुआती क्वेश्चन आपके सही रहेंगे ना, तब आप जो बहुत आराम से बड़े बड़े क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। ठीक है, और शुरुआती क्वेश्चन को करने के लिए कभी भी शर्म मत किया करो। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ऐड करना है यानी जोड़ना है। क्वेश्चन है 3/5 प्लस 13/5, बताओ कैसे होगा, कैसे करोगे। वीडियो को पॉज करो। अब देखो यहाँ पर क्या करो, अब देखो ऐड करना है ना, बिल्कुल माइंड को बिल्कुल कूल रखो। ठीक है, जब कूल रख करके बहुत कुछ मत सोचा करो। ठीक है, बहुत ज्यादा जब सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। आप देखो हमें क्या मिले हैं, सबसे पहले दो फ्रैक्शन मिले हैं, एक ही। अब इस फ्रैक्शन में हम ये देख रहे हैं कि ऊपर का जो न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर तो अलग अलग है, देखो यहाँ 3 है यहाँ 13 है, और नीचे की डिनोमिनेटर सेम है, तो तुरंत काम शुरू कर दो। यहाँ लाइन खींचो, यहाँ लिखो 5, 2 बार थे ना, देखो यहाँ 2 बार थे, यहाँ एक बार लिखा, ऊपर वाली डिजिट लिखो, 3 लिखो, 13 लिखो, और दोनों के बीच में क्या प्लस है आप वो लिख दो। ठीक, अब बताओ 3 और 13 ऐड होके कितना होगा, 16, और नीचे हमारा क्या है 5। अब चाहो तो आप यही आंसर छोड़ दो, या आप 16 को किससे डिवाइड कर दो, 5 से, कितनी बार जाएगा, 5 3 जा 15, 6 - 5 1, आपका क्या आ रहा है 3 होल 1/5, यानी इसकी जगह पर आप लिख सकते हो 3 होल 1/5, ये भी आंसर हो सकता है। और क्या हो सकता है, आप पॉइंट लगा दो,
नीचे 0 बढ़ा दो, 5 2 जा 10 भी हो सकता है, ठीक। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, यानी आप और क्या लिख सकते हो, 3.2। तो ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक। अगर कभी कभार क्वेश्चन में ये कहते हैं आप आंसर डेसिमल में दीजिए तब आप ये कहोगे, आप आंसर फ्रैक्शन में दीजिए तो आप ये लिखोगे, आप कहीं मिक्स फ्रैक्शन में दीजिए तब आप ये लिखोगे। तीनों ही आंसर बेटा से तीनों आंसर गलत नहीं है, हाँ बस जैसी डिमांड होगी वैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा, बट परेशान मत होना, ठीक है। क्वेश्चन है 7/9 एंड माइनस का 12/9। जहां फंसना शुरू होना वहीं पर तुरंत आप वीडियो को रोकना, फिर से पीछे जाना, फिर से देखना, क्योंकि आपको पढ़ना है और ये आपका लक्ष्य है बेटा। अब देखो हमें इनको और इनको क्या करना, ऐड करना है। ये जो माइनस दिख रहा है ना, ये हमारा माइनस नहीं है, अभी हमने नहीं लगाया, ये माइनस इस फ्रैक्शन का है, इसका है, इसके पास ही रहने दो। आपको जो बताया गया वो आप करो। आप लिखो 7/9 और यहाँ लिखो माइनस का 12/9, और आपको ऐड करना है तो आप ऐड का साइन लगा दो, ठीक। आपने अपना काम कर दिया, ये अपना माइनस का साइन लेकर के खुद आया है। लेकिन दो साइन एक साथ नहीं रह सकते हैं, दो साइन अगर अपोजिट है एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक। अपोजिट क्या हो, सेम भी हो तो भी नहीं रहते हैं। अब आपको ये दिख रहा है कि एक ही प्लस है एक ही माइनस है, ठीक। तो अगर हम इसको ब्रैकेट पैक भी कर दें तो भी अंदर माइनस रहेगा, अगर ये माइनस बाहर निकल के आएगा तो प्लस वाले से मल्टीपल करेगा। तो एक चीज याद रखना, अगर कभी प्लस और माइनस आपस में मल्टीपल करते हैं बेटा, प्लस और माइनस आपस में मल्टीपल करते हैं तो रिजल्ट हमेशा आता माइनस का। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या आएगा बीच में, माइनस। माइनस किधर क्या लिखा है, 7/9, माइनस के उधर क्या लिखोगे आप, 12/9। अब हमारे पास अभी तक जो दो साइन थे वो देखो एक हो गया, हम क्या करने आए थे बेटा, ऐड। लेकिन आपको क्या लग रहा है, माइनस हो रहा है, लेकिन ये माइनस नहीं हो रहा, माइनस इसके अपने साइन की वजह से माइनस हो गया। आप ऐड कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो, आप तो ऐड ही कर रहे हो, ठीक। अब नीचे देखो, दो डिनोमिनेटर है, दोनों ही सेम है, तो आप एक बार लिखो, ऊपर लिखा 7 और माइनस का 12। अब बताओ माइनस का 7 प्लस का 7 बड़ा है या माइनस का 12, तो आप कहोगे माइनस का 12 बड़ा है। अब 12 में से अगर 7 निकालोगे तो क्या बचेगा, 5, और नीचे क्या बचेगा, 9। लेकिन अब देखो माइनस का जो 12 वो बड़ा है, प्लस का 7 छोटा है, तो 12 से 7 गया है, 12 में से 7 निकला है, तो आप 12 का साइन यहाँ दे दो, 9 5/9, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन और आपको मैं देता हूं, लिखा है ऐड ही करना है 4/-11 एंड 7/11। 4/-11 एंड 7/11, आपको इसको और इसको ऐड करना है। तो आप चलो अपना काम करो, इस माइनस के साइन को ऊपर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4/11, एंड की जगह प्लस रखा और 7 क्या रखा, 11। काम वही करना है, साइन को देख करके कंफ्यूज मत होना, अपने काम को करते रहना, जो जो चीजें एक्स्ट्रा थोड़ी थोड़ी हो रही है उनको समझते रहना। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो आप लाइन खींचो, आप 11 एक बार लिखो, ऊपर क्या लिखा, माइनस का 4 और यहाँ प्लस का 7। अब बताओ बच्चों, माइनस का 4 बड़ा है कि प्लस का 7, तो आप कहोगे सर प्लस का 7 बड़ा है। अब प्लस का 7 बड़ा है तो उसमें से माइनस का 4 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। किसका 3 बचेगा, प्लस का बचेगा, क्यों, क्योंकि प्लस का 7 बड़ा था। तो प्लस का 3/11। देखो अब पता है, प्लस कभी भी आंसर जब आप देखोगे ना तो 3/11 लिखा रहेगा, 3/11। प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस का अधिकतर साइन नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा होता तो मान लिया जाता तब भी साइन, लेकिन माइनस का साइन हमें दिखाना जरूरी होता है। तो यहाँ प्लस है ना, तो प्लस नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/11। समझ में आया। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और देता हूं। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप से हुआ, अब मैं आपको थोड़ा सा अलग टाइप से जाता हूँ, उसमें भी आपको ऐड ही करना है, ठीक है, कुछ और नहीं करना है।
क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है, लिखा है 5/12 प्लस 3/8। बोलो फर्क क्या है? पिछली बार भी फ्रैक्शन था, इस बार भी फ्रैक्शन है। पिछली बार भी ऐड करना था, इस बार भी ऐड करना है। ठीक, नो डाउट। फर्क क्या है? पिछली बार हमारा डिनोमिनेटर सेम था, अब की बार क्या है, डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट। अब की बार हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया। ठीक, अब क्या करें? तो जब कभी भी आपको फ्रैक्शन दिया हो और फ्रैक्शन को ऐड करना हो और फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका क्या हो, डिफरेंट हो, तब आप ऐसे सिचुएशन में क्या करो, जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे, हमने एक लाइन खींची। अभी आपको एलसीएम एलसीएम अभी लेना नहीं बता रहे क्योंकि अभी नंबर छोटे हैं। तो आप क्या करो, 12 इंटू 8 लिख दो, 12 इंटू 8। अब 5 ऊपर जो लिखा है उसको लिख दो और 3 जो लिखा है उसको लिख दो। अब देखो 5 के अपॉन में कौन है, 12, और 3 के अपॉन में कौन है, 8। तो इन्हीं दोनों को तो हमने यहां लिखा है। अब 5 के अपॉन में जो 12 है, ध्यान से सुनना, 5 के अपॉन में जो 12 है उस 12 को छोड़ो, जो दूसरा वाला नंबर 8 वो ऊपर वाले 5 से मल्टीपल कर दो। बीच में क्या साइन है, प्लस लगा दो। आगे आओ, 3/8, 3 के अपॉन में कौन है, 8, 8 को छोड़ दो, दूसरा नंबर कौन है, 12, उस 12 को 3 से मल्टीपल कर दो। या ये समझ सकते हो क्रॉस कर दिया, इसको इससे कर दिया, चाहे जैसे समझ लो। ठीक है, अब 5 8 जा कितना होता है, 40, और 3 12 जा कितना हो गया, 36, और नीचे 12 इंटू 8 कितना होता है, 96। अब दोनों को ऐड करो, 40 प्लस 36 कितना हो गया आपका, 76, और नीचे कितना, 96। अब देखो यहीं पर एक नई चीज सीख लो, ये जो तुम्हारा आंसर आया ना, वो फ्रैक्शन में आया तो है बट लेकिन लोएस्ट में नहीं है। लोएस्ट का मतलब सबसे छोटे फॉर्म में नहीं है। तो आप क्या करो, इसको ऊपर 2 से डिवाइड कर दो, नीचे 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो 2 3 जा 6, इसको आपने 6 मान लिया तो एक नंबर 6 के आगे जाके लग गया, तो यानी क्या हो गया वो 16। तो 2 8 जा 16, और नीचे जब 2 से 96 को डिवाइड करोगे 2 से, तो आ जाएगा यहाँ 48 आ जाएगा। फिर देखो अभी भी छोटे में नहीं है, तो इसको फिर से क्या करो बच्चों, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से जब 38 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 19, और 2 से जब 48 को डिवाइड करोगे तब आ जाएगा 24। अब देखो पता है अभी और छोटा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर है ना, ये आपका नंबर हो गया प्राइम नंबर और ये आपका हो गया कंपोजिट नंबर। अभी दोनों ही अलग अलग टाइप के नंबर आ गए, तो अब ये दोनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो हमें अपना आंसर यही छोड़ना पड़ेगा। ये है आपका आंसर। ठीक, क्लियर हुआ? चलो मैं कुछ 1 2 क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे आपका लिखा है, आपका एक क्वेश्चन लिखा ऐड करना है 3/4 एंड -5/8 ऐड करना है इनको। तो आप सबसे वही काम, तो सबसे सिंपल वही काम करो जो आप करते हो। आप लिखो 3/4 पहला फ्रैक्शन, आप यहाँ लगाओ प्लस, ये अपना साइन लेकर के खुद आया है -5/8, ये अपना साइन लेके आया और हमें ऐड करना इसलिए हमें प्लस लगाना पड़ेगा। लेकिन दो साइन एक साथ नहीं रह सकते हैं, इन दोनों में किसी एक को ही आना पड़ेगा, किसी एक को ही रहना पड़ेगा। तो आपको बताया था ना, प्लस और माइनस अगर मल्टीपल करते हैं तो आंसर क्या आएगा, हमेशा माइनस में आता है। तो हमारा क्या आ गया, 5/8 आ गया, साइन क्या हो गया, बीच का माइनस हो गया। ठीक, अब आपका देखो डिनोमिनेटर 4 यहाँ 8, तो आप क्या करो, लाइन खींचो, 4 लिखो 8 लिखो। अब 3 के पास कौन जाएगा, 3 के नीचे जो 4 है वो नहीं जाएगा, दूसरा वाला पहुंच जाएगा, यानी 3 इंटू कितना हो गया, 8। फिर माइनस 5 के नीचे कौन है, 8, वो कैंसिल होगा, वो नहीं जाएगा, तो 5 के पास कौन जाएगा बच्चों, 4 चला गया। ठीक, अब देखो 3 8 जा कितना हो गया, 24, 5 4 जा कितना हो गया, 20, और बीच में माइनस, और नीचे हमारा क्या नंबर है, 4 8 जा कितना हो गया, 32।
अब बताओ 24 से अगर हम 20 को लेस करें तो कितना बचेगा, 4, और नीचे हमारा क्या है, 32 है। अब अगर ये जो आंसर आया ना, ये फ्रैक्शन में आया, इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर दो। कैसे करोगे, देखो ये भी 4 से डिवाइड है और ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या करो, ऊपर भी 4 से डिवाइड कर दो, नीचे भी 4 से कर दो। तो 4 को 4 से करोगे तो 1, और 4 से 32 को करोगे तो 4 8 जा 32, तो क्या आ गया आंसर है 1/8। ये आपका आंसर है, ठीक, 1/8। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क पे देता हूं, करो क्या, ओके मैं आपको होमवर्क पे देता हूं, आप करना और मुझे फिर कमेंट में बताना कि आपका कौन से पार्ट का आंसर नहीं आया। चलो आप होमवर्क पे क्वेश्चन नोट करो। आपका क्वेश्चन है 5/-9 एंड 3/7, आपको ऐड करना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है 3/4 एंड 4/3। थर्ड क्वेश्चन है 7/2 एंड -3/4, ठीक। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2/6 एंड 3/7, ये आपको ऐड करना है। तो 4 क्वेश्चन आपको ऐड करने हैं, ठीक, और 4 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं सब्सट्रैक्शन के। ठीक, क्या करोगे सब्सट्रैक्शन में, आपको करना है 3/7 -2/7, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है 4/9 -2/9। देखो इसमें सारे डिनोमिनेटर सेम रख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, अभी डिनोमिनेटर चेंज कर रहे हैं, 3/6 -2/6। फोर्थ क्वेश्चन है 3/5 -5/8। इसमें हमने एक डिनोमिनेटर केवल चेंज कर दिया, बाकी ऊपर वाले जो 3 है उसमें आपके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। इसमें आपके सारे डिनोमिनेटर चेंज है, इनको आपको प्लस करना है, इनको आपको माइनस करना है, ठीक। इतना करोगे आप, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट्स में मुझे बताना किस नंबर का क्वेश्चन आपका नहीं आया है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रुकता हूँ, ठीक है। और कोशिश करना करने की, ठीक है। नहीं करोगे तो बेटा देखो है ना, आप ही को फिर परेशानी होगी, ठीक है। अब जो भी 8th 9th के बच्चे हैं और जो भी थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, तो उनके लिए तो सबसे ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मैथ लेकर के पढ़ रहे हो तो मैथ पता है ये सारी बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्योंकि आप जब बड़े क्वेश्चन को करते हो ना, जैसे मैंने देखा है कुछ ऐसे हैं 9th 10th के बच्चे हैं जो जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगाते हैं या कोऑर्डिनेट के लगाते हैं या किसी और चैप्टर के लगाते हैं, तो उनके बड़े क्वेश्चन में ना ये छोटे छोटे क्वेश्चन छोटे से पार्ट हो जाते हैं। लेकिन उनको जब वो बड़े से क्वेश्चन को करते समय ये छोटे पार्ट नहीं आते हैं ना, तब उनको थोड़ा सा अपने आप में क्या लगता है, नर्वसनेस फील होती है कि हमें ये नहीं आता है। बाकी के जो अदर बच्चे होते हैं वो इन सब पार्ट को बहुत आसानी से टैकल कर ले जाते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी इन सब पे बहुत पकड़ है। ये बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें जितनी आप करोगे आपको आगे वाली जो चीज़ें हैं ना बहुत आसान लगने लगेंगी, ठीक है। कल को आप किसी कंपटीशन में बैठोगे, ठीक है, कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे, तो उसमें भी ये सब छोटी छोटी चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आप सोच के देखो किसी कंपटीशन लेवल में आपको कोई बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही दिया जाएगा, किसी अलजेब्रा की कोई आइडेंटिटी नहीं सॉल्व करने को दी जाएगी। आपको वहाँ पर प्लस है, माइनस है, एडिंग सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, और यानी फ्रैक्शन की एडिंग करना है या फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन करना है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना, यही सब चीज़ें आती हैं, लोएस्ट फॉर्म में करना है।
तो जितना ज़्यादा आप इन सब पे जूझे रहेंगे ना, उतने ज़्यादा आपको आसानी होगी आगे के क्वेश्चन को समझने में। तो और जाते-जाते एक चीज़, पाठक क्लासेस @2026 ये मेरा अपना चैनल है, ठीक है? और इसको आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है? ताकि मैं और भी थोड़ा-सा अपने हौसले को मैं और आगे बढ़ाऊँ, और भी मैं कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें अभी मैं बहुत प्लान कर रहा हूँ, कुछ और भी चीज़ें अच्छी-अच्छी इस चैनल पे मैं शेयर करूँ। ये आपका भी चैनल है, ठीक है? मेरा है, आपका है, हम दोनों लोग मिल कर के इस चैनल को और आगे बढ़ाते हैं और नई-नई चीज़ें सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच बेटा, गुड नाइट।